एलडी ग्रुप ऑफ कंपनीज व्यापारी सम्मेलन में उमड़ा जन सैलाब। अखिल भारतीय उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के द्वारा दिल्ली रोड स्थित राही होटल में व्यापारी सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार में आबकारी मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन श्री नितिन अग्रवाल मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि आज इस कार्यक्रम से व्यापारी वर्ग की ताकत का एहसास करा सकता है कि व्यापारियों के अंदर भाजपा सरकार के प्रति कितनी रुचि है। उत्तर प्रदेश के अंदर जब से भाजपा सरकार आई है तो उत्तर प्रदेश के अंदर से भ्रष्टाचार समाप्त हो चुका है। आज डबल इंजन की सरकार मोदी और योगी ने प्रदेश तथा देश के अंदर विकास की गंगा बहा दी है। साथ ही साथ उन्होंने मुरादाबाद के व्यापारियों को आश्वासन दिया है कि व्यापारियों को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। इस कार्यक्रम का सहरा उन्होंने जगत विधायक रितेश गुप्ता को दिया। नगर विधायक रितेश गुप्ता ने कहा कि व्यापारी वर्ग भाजपा के साथ है तथा व्यापारी की हर समस्या हमारी समस्या है। व्यापारी को मुरादाबाद में अब सुरक्षा तथा व्यापारी की रक्षा करना हमारी सरकार का कर्तव्य है। व्यापारी वर्ग इस बार 2024 में एक बार फिर मोदी को प्रधानमंत्री बनाएगा। महापौर विनोद अग्रवाल ने कहा कि मुरादाबाद वर्ग के लोग खुलकर भाजपा का समर्थन करें। व्यापारी को एलडी ग्रुप ऑफ कंपनीज हाउस टैक्स तथा वाटर टैक्स की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। जिला अध्यक्ष राजेश रस्तोगी ने कहा कि व्यापारी एवं महासम्मेलन सरकार व मतभेद नहीं होना चाहिए तथा व्यापारियों को भाजपा सरकार सुरक्षा प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संगठन को शहर तथा जिले स्तर एवं तहसील स्तर पर खड़ा किया जाएगा। प्रदेश मंत्री अरविंद अग्रवाल ने कहा कि हम प्रदेश अध्यक्ष मेले का एक एक व्यापारी वर्ग में सरकार तथा गुणगान श्री राम नवमी कमेटी जनता के बीच जाकर सरकार की नीतियां बताएंगे तथा हर समस्या का प्रयास किया जाएगा। प्रदेश उपाध्यक्ष भूष अध्यक्ष धरेंद्र नाथ मिश्रा, आशुतोष गुप्ता, रोहित सूरी, करण सिंह, प्रतीक आहूजा, सरदार गुरमीत, प्रतीक आहूजा, सौरभ गुप्ता, अमित गुप्ता, संजय अग्रवाल, संदीप सिंगल, नीरज अग्रवाल, गुरु द्विवेदी, जुगनू भाई, अशोक, श्याम बिहारी, धर्मा भाजपा, मोदी समस्त पार्षद, राजेश, सुनील कल्याण, गुरमीत सिंह, विजय बादान, सचिन गुप्ता, सचिन रस्तोगी, अभिनव गुप्ता आदि का सहयोग रहा। मानव अधिकार इंडिया न्यूज से नदीम खान के साथ आसिम खान की रिपोर्ट। देश में समाजवादी पार्टी की सरकार में मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ और सबसे ज्यादा प्रदेश का कोई जो हिस्सा प्रभावित हुआ था। जलाते हैं, धर्मशाला भी जलाते हैं, मंदिर की भी पूजा अर्चना करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन जब राजनीति में आगे आने की बात होती थी तो राजनीतिक दल हम लोग को केवल कोषाध्यक्ष के पद पर बिठा देते थे। लेकिन आज मैं अपनी पार्टी के नेतृत्व को धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने कम से कम प्रदेश के व्यापारियों को राजनीति में आगे बढ़ाने का काम किया और राजनीतिक पदों पर अगर किसी ने बिठाने का काम किया तो वो हमारी सरकार ने किया है। अभी हाल ही में संपन्न हुए नगर निगम नगर निकाय के चुनावों को ही देख लीजिए तो कम से कम ये गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने 70% से ज्यादा भागीदारी टिकटों में अगर किसी को दी तो व्यापारी समाज को देने का काम किया प्रदेश में। और चाहे वो नगर निगम के हमारे मेयर हो, चाहे नगर पालिका के चेयरमैन हो, नगर पंचायतों के चेयरमैन हो, और साथ ही साथ सभासदों के भी टिकटों में अगर वरीयता की दी तो व्यापारी समाज को देने का काम किया। मैं इसके लिए अपने नेतृत्व को बधाई दूंगा, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं सुरक्षा की बात कर रहा था, हमें नहीं भूलना चाहिए प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार भी रही, प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार भी रही, और पश्चिम उत्तर प्रदेश तो शायद समाजवादी पार्टी की सरकार का तो कभी भूल ही नहीं सकता। लेकिन 2013 का साल हम नहीं, वो साल एक काला अक्षर के रूप में लिखा जाएगा जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ और सबसे ज्यादा प्रदेश का कोई जो हिस्सा प्रभावित हुआ था। एक बहुत ही कद्दावर मंत्री ने जो काम किया, पूरा प्रदेश उसको अपराधियों को, गुंडों को या तो जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है या फिर उनको उचित स्थान पे पहुंचा दिया जाता है। आज ये वो उत्तर प्रदेश है। विधानसभा का सत्र चल रहा था, आदरणीय रितेश जी हमारे साथ थे, हम लोग सब लोग विधानसभा में बैठे हुए थे। माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण में चर्चा चल रही थी, हम सब लोग बैठे हुए थे तो नेता प्रतिपक्ष की थी कि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते अपने कार्टून की किताब छपवाई थी।
जब सब लोग हंसने लगे तो उन्होंने व्यंग किया, उन्होंने एक बात कही कि हंसो मत, तुम लोग कभी अपने कार्टून की किताब नहीं छपा पाओगे। ये उन्होंने एक जवाब दिया फर्श की, जो उन्होंने इस उपलब्धि का बखान किया। लेकिन अब शायद प्रदेश की जनता आपको ये भी मौका नहीं देगी। प्रदेश मंत्री शुक्ला जी, आदरणीय भानु गुप्ता जी, मंचासीन हमारे मुरादाबाद के व्यापारी नेता, हमारे भाई श्री अरविंद अग्रवाल जॉनी जी, विपिन गुप्ता जी, इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे मेरे भाई राजेश रस्तोगी जी, सम्मानित मंच, उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद उत्तर प्रदेश के बारे में बताया। साथियों, इसमें कोई शक नहीं है कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में गुंडों का राज था, माफिया राज था, भ्रष्टाचार का बोलबाला था, वर्ग विशेष का आतंक भी था। लेकिन 2017 में जब आप लोगों ने उत्तर प्रदेश की कमान भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आदरणीय योगी जी को सौंपी तो उत्तर प्रदेश का स्वरूप बदल दिया। सबसे पहले व्यापारियों को सुरक्षा देने का काम किए, जितने अपराधी थे या तो वो जेल में चले गए या रेल में चले गए या खुदा को क्या रहा। एक माहौल हमें सुरक्षा का यहाँ पे मिला, व्यापारियों को सुरक्षा का माहौल मिला, हमारे प्रदेश की जनता को सुरक्षा का माहौल मिला। अभी आदरणीय मंत्री ने बहुत डिटेल से हमारा मार्गदर्शन किया है, अभी हम लोगों को सुना है। मैं आदरणीय मंत्री से एक निवेदन करना चाहता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि व्यापारियों को सुरक्षा का माहौल उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया है। आप सरकार में मंत्री हैं, व्यापारियों का नेतृत्व करते हैं, मैं विधायक हूँ, मैं भी पेशे से व्यापारी हूँ, सराफे का मेरा व्यवसाय है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि सुरक्षा के साथ साथ व्यापारियों को व्यापार करने में कोई यदि दिक्कत आती है, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, कोई बाबू हो, तो उसमें भी उनको पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए। क्योंकि सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरमीत सिंह बेदी, संयुक्त पाल मंडल का वरिष्ठ महामंत्री। आज जो प्रोग्राम हुआ है इसकी अध्यक्षता माननीय विधायक राजेश गुप्ता जी के सहयोग से हुई है। हमने सभी व्यापारियों ने मिलकर ये प्रोग्राम करा है और जिसमें बहुत सारे व्यापारियों ने मिलकर पूरे महानगर में इस प्रोग्राम को सफल बनाया। इसमें माननीय जो मुख्य अतिथि थे नितिन अग्रवाल जी, इन्होंने सभी व्यापारियों को बहुत सारी नीतियों का वादा करा है और अनेक परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए इन्होंने वादा करा। आज ये प्रोग्राम बहुत सफल हुआ और व्यापारियों में फिर एक एकता जागरूकता हुई है, व्यापारियों को हिम्मत हुई है और ये बीजेपी की सरकार में नितिन अग्रवाल जी ने व्यापारियों को फिर एक मंच पर ला के बहुत ही अच्छा कार्य किया है। क्या नाम है आपका? सर, आज का क्या कार्यक्रम है? व्यापार मंडल इसमें कौन कौन मौजूद थे आज कार्यक्रम में? आज मौजूद है कौन कौन है यहाँ? लोग हैं और बड़े बड़े व्यापारी लोग हैं। सर, आज का कार्यक्रम को लेकर क्या और कौन बेटी जी? मेरा नाम प्रवेश सिंह है। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? ये व्यापारियों के हित में प्रोग्राम हुआ है। इसमें नितिन जी आए थे, नितिन अग्रवाल जी मंत्री जी हैं जो आए थे, उन्होंने व्यापारियों को उनके तत्वाधान में, उनके संरक्षण में आज ये कार्यक्रम हुआ और आपने देखा कि मुरादाबाद महानगर में व्यापारियों के किसी सम्मेलन में इतनी विशाल भीड़ पहली बार बहुत समय के बाद यहाँ दिखाई दिया और इससे भी बड़ा सम्मेलन हम यहाँ पर करेंगे। बहुत बड़ा कार्यक्रम, बहुत बड़ा सम्मेलन मुरादाबाद में बहुत जल्दी किया जाएगा और व्यापारियों के लिए एक झंडा यहाँ पर लाया जाएगा। उस झंडे के नीचे सारे व्यापारी इकट्ठे होंगे और हम सब लोग अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अपनी समस्याओं का निदान कराने के लिए जी जान से लगे रहेंगे। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी संगठन जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन जिंदाबाद। आज का क्या कार्यक्रम था सर? आज का कार्यक्रम हमारे सारे व्यापारी का एकजुट कार्यक्रम था और बहुत अच्छा कार्यक्रम था। राही होटल में था और इसमें सभी जितने व्यापारी थे सब आए थे और हमारे मंत्री जी, आपका जी विभाग के मंत्री हैं नितिन अग्रवाल जी,
वो उन्होंने सेवा का मौका दिया और इसमें जो है सभी व्यापारियों ने भाग लिया। हमें बहुत अच्छा लगा। नितिन जी हमारे महामंडल के अंदर आए, बहुत बढ़िया लगा और सारे व्यापारी को बहुत अच्छा लगा। हम इनके लिए शुभकामनाएँ करते हैं और ऐसे कार्यक्रम मुरादाबाद में आगे करते रहें। मुरादाबाद की जो है सभा बढ़ेगी और मुरादाबाद के व्यापारी ऐसे एकजुट करेंगे। व्यापारियों को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? व्यापारी को लेकर हम ये कहना चाहेंगे, ऐसे हमारे बड़े बड़े सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुप्रीत खन्ना। जी सर। आज सर अपने एक मीटिंग का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? आज उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन की एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें आप लोगों ने देखा भी होगा, एकदम से जन सैलाब एकदम उमड़ के आया, जिसमें बेहिसाब पब्लिक थी और पूरे शहर की हर कोने की, हर तबके के लोग, हर बिरादरी के लोग और हर व्यापार मंडल के लोग उसके अंदर सम्मिलित थे। और माननीय मंत्री जी, आबकारी विभाग के जो मंत्री हैं हमारे नितिन अग्रवाल जी, जो कि हमारे नरेश अग्रवाल जी के सुपुत्र हैं और आबकारी डिपार्टमेंट देखते हैं, वो मुख्य अतिथि थे। और उनका ही ये व्यापार मंडल है जो पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। व्यापार मंडल की तरफ से अपने क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं भी, क्योंकि मैं एक उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल का पदाधिकारी हूँ, प्रदेश महामंत्री हूँ, मुझे भी उन्होंने वहाँ बुलाया और मैं वहाँ गया। मैं उनके जो उन्होंने विचार रखे उससे बहुत सहमत हुआ और मैं अब उनके साथ मिलके आगे काम करूँगा। कितना टाइम हो गया सर आपको जुड़े हुए? मुझे लगभग 6 महीने से उनके बराबर मेरे से उनका टच है और लगातार मेरी उनसे 6 महीने से बात चल रही है। और अब उनका मुरादाबाद आना हुआ तो इस सभा में उन्होंने मुझे बुलाया। सर मुख्य अतिथि में कौन कौन लोग वहाँ मौजूद रहे? मुख्य अतिथि में एक तो मेन जो मंत्री जी बाहर से आए थे वो तो नितिन जी आए थे, उसके अलावा हमारे प्रिय नगर विधायक माननीय रितेश गुप्ता जी, हमारे शहर मुरादाबाद के मेयर साहब विनोद अग्रवाल जी, हमारे गुरुजी व्यास जी वो भी मौजूद थे। उसी के साथ हमारे महानगर अध्यक्ष धर्मेश मिश्रा जी और साथ में इसी संगठन के उत्तर प्रदेश उद्योग संगठन के बाहर के कुछ लोग भी पदाधिकारी मुरादाबाद में आए हुए थे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपकी क्या तैयारियां हैं 2024 को लेकर? 2024 का बिगुल बज चुका है। पूरी तैयारी बीजेपी की अपने ज़मीनी स्तर से शुरू हो चुकी है और जो पिछले काफ़ी सालों से चली रही थी। तो अब तो कुछ समय रह ही नहीं गया है, अब तो बस 24 का इलेक्शन है, वही देखना है। आप क्या संदेश देंगे? बस कुछ नहीं, जैसा चल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने व्यापारियों के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ कर रहे हैं, तो इसीलिए सब लोगों का इच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी फिर दोबारा से आए और यही हम सब लोगों का एक निर्णय है।